अचानक दीवारों पर भयानक परछाइयां बनने लगीं। कुछ ही पलों में वे परछाइयां राक्षसों और भूतों का रूप लेने लगीं। उनकी डरावनी आवाजें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तभी उसे अपने दादा की बात याद आई। डर अक्सर सच नहीं होता, वो सिर्फ मन की कल्पना होता है। आर्यन ने आंखें बंद की और बिना रुके आगे चलता रहा। कुछ ही पलों में सारी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गईं। पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर रहस्य खुले आसमान की तरह विशाल हुआ करते थे, जब जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते थे, बल्कि उनमें देवताओं और अदृश्य शक्तियों का वास माना जाता था। उसी समय भारत की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था, सूर्यगढ़। यह राज्य चारों ओर से विशाल पहाड़ों, बहती नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यहाँ की नदियाँ सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी और रात में पूरा आकाश हजारों सितारों से भर जाता था। लेकिन इस राज्य के उत्तर दिशा में एक ऐसा जंगल था जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस जंगल का नाम था अग्निवन। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पत्थर खड़ा है, अमरशिला। कहा जाता था कि ये शिला हजारों साल पुरानी है और इसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो समय को भी बदल सकती है। लेकिन उस शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि अमरशिला तक पहुंचने वाले रास्ते में 3 भयानक परीक्षाएं छिपी थीं, और जो भी उन परीक्षाओं में असफल हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। सूर्यगढ़ राज्य के एक छोटे से गाँव में एक युवक रहता था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही बाकी लोगों से अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं आर्यन पुराने मंदिरों, जंगलों और खंडहरों में रहस्यों को ढूंढने में लगा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। एक रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, आर्यन अपने दादा के साथ आंगन में बैठा था। उसके दादा राज्य के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आर्यन, क्या तुमने कभी अमरशिला के बारे में सुना है? आर्यन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने पूछा, वो क्या है दादा? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, वो एक ऐसी शिला है जो इंसान के दिल की सच्चाई को पहचान लेती है, लेकिन जो लालच या डर लेकर वहाँ जाता है वो हमेशा के लिए उस जंगल में खो जाता है। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अमरशिला सच में मौजूद है, और अगर है तो क्या कोई इंसान सच में उसकी शक्ति को पा सकता है? अगली सुबह सूरज उगा ही था जब आर्यन अपने घर से निकल पड़ा। उसने एक छोटी तलवार, थोड़ा सा खाना और एक पानी की मशक अपने साथ ली। उसका लक्ष्य साफ था, अग्निवन। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं और जंगल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद अचानक आर्यन के सामने एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। द्वार के ऊपर एक वाक्य लिखा था, सिर्फ वही आगे जा सकता है जिसका हृदय भय से मुक्त हो। आर्यन ने अपने दिल की धड़कन को शांत किया और धीरे धीरे उस द्वार के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, द्वार अपने आप बंद हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर घना अंधेरा था। अचानक दीवारों पर भयानक परछाइयां बनने लगीं। कुछ ही पलों में वे परछाइयां राक्षसों और भूतों का रूप लेने लगीं। उनकी डरावनी आवाजें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तभी उसे अपने दादा की बात याद आई। डर अक्सर सच नहीं होता, वो सिर्फ मन की कल्पना होता है। आर्यन ने आंखें बंद की और बिना रुके आगे चलता रहा। कुछ ही पलों में सारी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गईं। पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब वो एक विशाल गुफा में पहुंचा। ये गुफा सोने और हीरों से भरी हुई थी। चारों तरफ खजाने के ढेर लगे हुए थे। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम ये खजाना ले जाओगे तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। कुछ पल के लिए आर्यन का मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर धन ही सब कुछ होता तो दुनिया में दुख नहीं होता। उसने खजाने को छुए बिना आगे कदम बढ़ा दिया। तभी पूरा खजाना हवा में घुल गया। दूसरी परीक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। अब आर्यन एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर खड़ा था। वह थी अमरशिला। शिला नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम इस शक्ति को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है? कुछ देर बाद उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मैं शक्ति लेने नहीं आया, मैं सत्य जानने आया हूँ। अचानक अमरशिला तेज रोशनी से चमक उठी और उसके अंदर से आवाज आई, जिसने डर को हराया, जिसने लालच को ठुकराया और जिसने त्याग को चुना, वही इस शक्ति का सच्चा हकदार है। अगले ही पल अमरशिला रोशनी में बदल गई और वो शक्ति आर्यन के अंदर समा गई। जब वो जंगल से बाहर निकला तो सूरज उग चुका था, लेकिन उस दिन के बाद अग्निवन के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि अब उस जंगल की रक्षा एक अदृश्य संरक्षक कर रहा था, और वो संरक्षक था आर्यन, क्योंकि जिसने अपने दिल को जीत लिया वही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पा लेता है।